Assalamu alaikum ji, once again welcome back and we are live here at 24. Of course ये Sunsilk World Cup Cricket हंगामा है. It's presented by Panther Tires, powered by Spark Smartphone and brought to you by Zameen.com. और आज का मुकाबला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा. मेरा आज पहला दिन है, उसके बाद अभी ट्रांसमिशन जो है वो चलती रहेगी, बल्कि हम आपको हफ्ते को एक सरप्राइज़ देंगे. एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी. अब आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे, डायरेक्टली हिस्सा बन सकेंगे, कॉल करके हमारे गेस्ट से बात कर सकेंगे और साथ साथ उनकी माहिराना जो कमेंट्स हैं वो आप जान भी सकेंगे, आप डिस्कस भी कर सकेंगे. और एक फोरम हम बनाने जा रहे हैं, बट दैट्स गोइंग टू हैपन ऑन सैटरडे. सो आप देखते रहिएगा ये हंगामा क्रिकेट का जो 19 नवंबर तक चलेगा. राइट नाउ आई हैव माई गेस्ट इन द स्टूडियोज. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एजाज़ की बात है. आज पहली मरतबा मैं इनको होस्ट कर रहा हूँ. मेरे साथ सलीम मलिक साहब तशरीफ रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया. सबसे पहली बात ये, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का. नहीं साहिर, आपके आने से रौनक बढ़ी है. अब्दुल रऊफ साहब तशरीफ रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल गुड. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ आवरी का. और आप मुझे देख रहे हैं, नंबर हम चलाएंगे, लेकिन सैटरडे से हम लाइव कॉल्स ले रहे हैं. याद रखिएगा, सैटरडे से हम लाइव कॉल्स लेने जा रहे हैं. डायरेक्टली आप इन लोगों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली मैच का अंजाम क्या होने जा रहा है. टॉस हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बॉल. कितना इंपॉर्टेंट है ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला है? देखें, ऑस्ट्रेलिया के लिए आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है. हाँ. क्योंकि अदरवाइज़ वो होता क्या है कि जब आप स्टार्ट के मैचेस हारते हैं ना, फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. मोराल आपका गिर जाता है, आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते. पर मगर ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो आप देखें, पिछले जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा मैचेस खेली है. मतलब जितने आज तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप भी इसी ने जीते. इसी ने जीते, 5 वर्ल्ड कप जीते हैं. तो ये टीम तो वो है जी कि वो किसी वक्त भी कम बैक कर सकती है. 2 वर्ल्ड कप तक तो मुझे याद है इसने किसी को हाथ भी नहीं रखने दिया था. एग्जैक्टली, यू रिमेंबर दैट, राइट? सवाल ही नहीं पैदा होता. 2007 और 15 वाला. देयर यू गो. एक टाइम ऐसा था साहिब भाई कि इनके साथ ना अगर ऊपर से 5 भी आउट हो गए थे ना, हाँ, तो ये होता था कि यार ये स्कोर कर जाएंगे लंबा. अच्छा सलीम भाई, आज जो लखनऊ की विकेट है उसके बारे में ये भी कहा जाता है, जो आईपीएल के ज़माने से मशहूर है, कि ये सबसे वर्स्ट सरफेस की विकेट थी. जो क्यूरेटर था उसको सैक कर दिया गया, क्योंकि एक T20 हुआ था जो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ था और बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग रहा था. अच्छा, जो टीम पहले बैटिंग, 4 ओडीआईज यहाँ पर हुए हैं अभी तक, जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसका जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 253 रहा है ओडीआई के अंदर. तो क्या ऑस्ट्रेलिया ने ये सोच के भी इनको बैटिंग दी? ऑब्वियसली उनके जहन में तो ये होगा सहर भाई कि ये जो पिच है वो इतना बड़ा स्कोर इस पे नहीं हो रहा. मगर जो आपको पता है, ये उन्होंने चेंज किया है, नई पिच बनाई है. उसमें होता क्या है, 2 चीज़ें होती हैं. या तो विकेट अनइवन खेलती है, वैसे नॉर्मली इंटरनेशनल क्रिकेट में होता नहीं है, क्योंकि उससे पहले उस पर बहुत सारे मैचेस करवाए जाते हैं. 5-10 मैच खेल के ना देखते हैं कि क्या कहीं अनइवन तो नहीं है. मगर आज की अगर आप अभी टॉस पे मैं देख रहा था सहर भाई, उस पे ना थोड़ा सा घास है, हल्की सी ग्रीन सी है वो. तो मेरा ख्याल फिर सुबह को फ्रेश विकेट होती है, उस पर मॉइस्चर भी होगा. तो ऑस्ट्रेलिया ने मेरा ख्याल ये सोचते हुए पहले बैटिंग किया, और फिर शाम को लखनऊ का मुझे आइडिया नहीं है, मगर ड्यू फैक्टर भी हो रहा है इन मैचों में. हो रहा है. तो ये दोनों चीज़ों से वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि हम क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम आपको पता है वो बहुत अच्छी फॉर्म में है. तो मेरा ख्याल दोनों चीज़ें देखते हुए उन्होंने, और फिर उनकी स्ट्रेंथ भी बॉलिंग है, वो चाहते होंगे कि हम अर्ली आउट करें, शाम को ड्यू फैक्टर का फ़ायदा भी उठाएं. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो उन्होंने उनके माइंड में होंगी. अच्छा, जैसे कि इन्होंने कहा कि उनकी स्ट्रेंथ है साउथ अफ्रीका की, वो बॉलिंग है, बैटिंग नहीं है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अपनी बात, अब बैटिंग करनी है साउथ अफ्रीका को. अगर आप कप्तान होते तो आप क्या करते? इस वक्त आपकी कॉल क्या होती? कोई ऑर्डर में चेंजेस करते या ऑर्डर में चेंजेस ना करते, इसको बिल्कुल ऐसे ही चलने देते? बैट्समैन को क्या एडवाइस करते? अगर अर्ली विकेट लूज हो जाती हैं तो मिडिल ऑर्डर का क्या रोल होगा? देखिए, बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है कमिंस ने, और उन्होंने पहले इसका बॉलिंग का फैसला इसलिए किया कि जो लास्ट मैच इनका हुआ उसमें आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में इंडिया के 3 बैट्समैन आउट कर दिए. हाँ. मगर उनके जो स्पिनर थे, जिस तरह एडन जंपा और जो मैक्सवेल हैं, वो उस तरह रिस्पांस दे नहीं सके जिस तरह के इन पिचेस पर देना चाहिए था. इसी वजह से इंडिया ने बड़ा इजीली उसको चेज कर दिया. और क्या KL राहुल ने 96 किए,
विराट कोहली ने 80 से अबव स्कोर किए। तो अब उनके मेरा ख्याल है कि एग्जैक्टली दिमाग में ये कमेंट्स की ये चीज़ है कि जो हमारी बॉलिंग है वो इस काबिल नहीं है कि वो स्कोर को डिफेंड कर सके, इसीलिए उन्होंने अपनी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है बैटिंग उसको सेकंड रखा और पहले उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। दूसरी यहाँ पे जो स्टैट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जो लास्ट सीरीज हुई है उसमें जो अर्ली 20 मैचेस हुए हैं वो तो जो ऑस्ट्रेलिया उसने 3-0 से इनको शिकस्त दी थी साउथ अफ्रीका में, मगर उसके बाद जो वनडे सीरीज हुई है उसमें बड़े हाईएस्ट स्कोर किए हैं साउथ अफ्रीका ने। जो सेंचुरियन में जो सेकंड लास्ट मैच हुआ उसमें 416 रन का इन्होंने टारगेट सेट किया था साउथ अफ्रीका ने, और जो उनके अर्ली बैट्समैन थे उनसे स्कोर नहीं हुआ, मगर उसके बाद जो क्लासन थे नंबर 5 पे उन्होंने सिर्फ 82 बॉल्स पे उन्होंने 174 रन की इनिंग खेली। उसके बाद जो इनके मिलर थे उन्होंने कोई 40 बॉलों पे 85 रन किया, 416 रन का टारगेट दिया और 164 रन से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। जो रिसेंट पास्ट है उसमें जो साउथ अफ्रीका उनको बहुत ज़्यादा एज हासिल है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, मगर अगर पास्ट रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो 5 वर्ल्ड चैंपियन है, 5 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा आज कंटेस्ट आपको देखने को सहर भाई आज ना उन्होंने देखें चेंज, आपने पूछा ना आज उन्होंने चेंज किया जो रऊफ बात कर रहे हैं ना कि उनका स्पिन अटैक इतना अच्छा नहीं था, शाम को उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मगर आज उन्होंने एक ऑलराउंडर डाला है स्टॉनिश को, लेकिन वो मीडियम पेसर मगर उन्होंने स्ट्रेंथ उन्होंने देख लिया ना कि स्पिनर हमारे इतने अच्छे नहीं है, इसीलिए उन्होंने टॉस जीत के बारी भी इसीलिए ली है कि अगर स्कोर लंबा होता भी है बड़ा तो उन्होंने एक बैट्समैन प्लस एक बॉलर एक्स्ट्रा डाला है इसी वजह से। अच्छा, अगर आप इसको प्रिडिक्ट करें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन लोग परफॉर्म कर सकते हैं तो वो कौन लोग होंगे? ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच बड़ा वाइटल है। बिल्कुल, अगर आज ऑस्ट्रेलिया हारता है तो उसके चांसेस आगे जाने के खासे मुश्किल हो जाएंगे, बहुत मुश्किल, खासे डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉप परफॉर्मर्स कौन रहेंगे? देखें, एक तो उनका जो नया लड़का डाला है ना स्टोनिश, वो ऑलराउंडर बहुत अच्छा है, वो बैटिंग नीचे से बहुत अच्छी बैटिंग करता है। आपने भी सर एक नया लड़का डाला था सर, बाद में उस लड़के ने मतलब दुनिया में तबाही फेर दी थी, मुश्ताक नाम था सर उस लड़के का। मुशी जी आपने भी डाला सर, एक नया लड़का डाला वो मुशी, आपको पता है, मैं आपको सुना दूं उसका क्या? सर सुनाए ना आप। देखे मुशी, मुझे याद है इंग्लैंड आई हुई थी पाकिस्तान और हम साहिवाल में, मैं कप्तान था, साइड मैच हो रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहाँ ना सुबह सुबह हमारे एक हुआ करते थे साईं रज़ाउल्लाह, अच्छा, वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे हैदराबाद के, हमारे साथ उन्होंने अंडर 19 के टूर किए थे ऑस्ट्रेलिया के, और वैसे भी बड़ा अच्छा आदमी था, मुझे बड़ा पसंद था वो आदमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो सुबह को जब मैं वहाँ हम साहिवाल पहुँचे तो मुझे कहते हैं साईं एक लड़का खिलाना है। यू वर द स्किपर बैक देन? मैं कप्तान था उस मैच का, साइड मैच था ना इंग्लैंड के खिलाफ। तो मतलब उस वक्त इतनी सेहत थी कि मैं पाकिस्तान का पक्का मेंबर था ना जिसको कहते हैं, तो उसको पता था ये खिला सकता है। यहाँ रुकिएगा, यहाँ रुकिए, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। सलीम मलिक किस्सा बता रहे हैं मुश्ताक को लाने का, मुशी भाई आए कैसे और आने के बाद छाए कैसे और कितना मतलब हाथ इसमें कप्तान कर रहा है, सलीम मलिक साहब कर रहा है, ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आपने जाना कहीं नहीं है, साथ रहना, और याद रखिए कॉल्स के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज मुझे आपके पास आना है और आपको हमारे पास आना है। विल बी राइट बैक। बहुत बहुत शुक्रिया जी वंस अगैन सनसिल्क सुपर क्रिकेट हंगामे में बहुत बहुत खुश आमदीद आपको एक बार फिर। हम किस्सा जान रहे थे आपसे अबाउट मुशी भाई, क्या क्या हुआ, क्या था? वहीं से स्टार्ट करें क्योंकि बीच में ब्रेक आ गई थी। आप बताइए आप। अच्छा, वो रज़ाउल्लाह, साईं रज़ाउल्लाह मेरे पास आए ना, तो मुझे कहते हैं कि यार एक बच्चा है उसको खिलाना। तो मेरा ख्याल था कि ये 16 में से किसी को कह रहे हैं, तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता, मैंने कहा 16 में से वो खिला सकते हैं बंदा। मैंने पूछा साईं क्या नाम है उसका, किसको खिलाना है? तो मुझे कहते हैं कि यार वो मुश्ताक अहमद एक बच्चा है उसको खिलाना है। मैंने कहा साईं वो तो 16 में ही नहीं है, तो वो कैसे खेलेगा? वो कहे नहीं साईं गरीब बच्चा है, वो जो होता है ना उसकी सिफारिश बहुत तगड़ी थी उनकी। कहते नहीं इसको खिलाओ यार साईं। मैंने कहा साईं मुझे पाकिस्तान टीम से निकाल देंगे, एक बंदा सेलेक्टरों ने 16 प्लेयर अनाउंस किए हुए हैं, तो आप जो है ना प्लीज़ वो मैं नहीं कर सकता। साईं जाए ना, साईं के मैंने तो जाना ही नहीं, मैं तो इधर लेट जाऊंगा, इसको खिलाओ। सर भाई मैंने इसको खिला दिया। अच्छा, मुझे अंदर से ना बड़ा था कि मैं मर गया, ये आज मुझे तो शोकाज नोटिस आ जाना कि यार आपने कैसे मुशी भाई और साईं आपस में मिले हुए हों? नहीं मतलब वो नहीं, वो अंडर 19 उस वक्त खेला हुआ था, कोई था मगर बहुत छोटा, कुछ 16 रियली यंग। हाँ, तो मैंने उसको खिला दिया। अब मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ कि यार ये मैंने क्या कर दिया। अब मैंने जब मैच शुरू हुआ ना,
तो वहाँ सफ़ेद विकटें थी साहिवाल की, तो मैंने उसको बॉल दी। मैंने कहा ये ले उस वक्त तो मुश्ताक इसको कहता है, मैंने कहा बेटा ये लो बॉल, और अब जब तू मरेगा ना, जब बॉल छोड़ेगा ये मुझे से पूछेगा। मैंने कहा मैं था कि ये आउट करे। अच्छा, उसमें अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि उसने 6 आउट कर दिए। ऑफ कोर्स। अब वो 35 ओवर्स उसने किए। जब 36 ओवर उसको मैं दे रहा था, मैंने कहा ले बॉल, तो वो कहता है, वो पंजाबी वो, भाईजान मैं मर जाऊंगा, मेरे को बॉल नहीं हो रहा। और मैंने कहा यार तूने जो करना था ना कर दिया, मेरे अब मैं भी मतलब सुरखरू हो गया हूँ कि तूने आउट कर दिए। तो मगर उसके बाद फिर मुशी, आपको पता लेकिन है, आपने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा प्लेयर दिया। नहीं Definitely बिल्कुल दिया। इसमें बहुत बड़ा प्लेयर दिया। इसके बाद देखे मुशी की जो परफॉर्मेंसेज रही, हाँ। उसने बहुत पाकिस्तान को सर्व कोर्स कोर्स। अच्छा, आज का मैच अगर हम देखते हैं जो आज होने जा रहा है, तो उसमें जरा स्टैट्स मुझे थोड़ी सी दिखा दीजिएगा। डेविड मिलर, लेट्स लुक एट डेविड मिलर। कितना वाइटल है ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड मिलर? देखिए डेविड मिलर जो है ना, वो जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आता है ना, उससे ख़तरनाक प्लेयर कोई नहीं हो सकता। मतलब वो इतना खूबसूरत खेलता है, और जो कम ओवर्स को जितना अच्छा वो यूटिलाइज करता है, बहुत कम प्लेयर हैं ऐसे उस नंबर पे आके करने वाले, क्योंकि छठे सातवें पे आके बहुत प्रेशर होता है, 5-6 ओवर रह गए होते हैं, और उसमें आके आप 10-12 की एवरेज या चेज़ कर रहे होते हैं या आपने करनी होती है। एक टारगेट सेट करना होता है या चेज़ कर रहे होते हैं आप, कई दफ़ा 15 की भी होती है। तो वो उस नंबर पे आके क्यों राउफ बहुत ही वो आला किस्म की परफॉर्मेंस। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो लास्ट मैच खेला था इनके खिलाफ, जो सेंचुरियन में जिसमें 416 किया साउथ अफ्रीका ने, उसमें अर्ली ऑन उनके 3 बैट्समैन उन्होंने आउट कर दिए थे। हाँ। जो उनके मेन बैट्समैन है, जिसमें डिकॉक, मार्करम है या डोसन है, वो आउट हो गए थे। मगर उसके बाद मिलर ने और जो क्लासन है, एक ने 82 बॉल्स पर 174 किया, और मिलर ने सिर्फ 40 बॉलों पे 84 किया, और स्कोर 416 तक ले गए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही इस छठे नंबर पे इस वक्त वर्ल्ड में सबसे डेंजरस बैट्समैन मिलर हैं, और इस मैच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं हम। एक और सहर भाई, आप अगर एक चीज़ देखें कि इस प्लेयर में ये क्वालिटी है कि ये अगर इसको ज़्यादा ओवर्स मिल जाए ना, नॉर्मली आप देखिएगा पाकिस्तान हमारे हम जो शोर करते हैं कि हमारे जो लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर है ना, उसको अगर 4-5 ओवर से ज़्यादा मिल जाए ना, तो उनको समझ नहीं आती कि यार टीम को लेके कैसे चलना है, क्योंकि उनको सिंगल करनी नहीं आती, वो सिर्फ बड़ी हिट मारते हैं। मिलर में एक क्लास है कि ये सिचुएशन के मुताबिक खेलता है, अगर लंबे ओवर मिल गए तो ये सिंगल्स भी करता है, इसमें ये क्वालिटी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करेगा, आरम जाम्पा, जॉर्ज हेजलवुड, क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड इनके फास्ट बॉलर्स पे करेगा, क्योंकि इनकी हमेशा से स्ट्रेंथ जो इनके फास्ट बॉलर जिसमें स्टार्क हैं, उसके बाद लेकिन अभी जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे कि हो सकता है शाम को ड्यू का फैक्टर हो, तो सुबह क्या आरम जाम्पा को इससे हेल्प मिल सकती है? अगर आप पास्ट उसका रिकॉर्ड देखें तो मेरा ख्याल है कि उसने टोटल 5 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप में, और 5 मैचेस में उसकी 5 विकेटें हैं। उनका रिकॉर्ड कोई इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है कि अगर मसलन जिस तरह इंडिया की पिचेस हैं, और यहाँ पर अगर कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर हो, जिस तरह जडेजा या अश्विन या पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक पास्ट में खेला करते थे, तो ये ऐसे स्पिनर थे कि इनको अगर अच्छी पिचेस मिल जाती हैं स्पिन वाली, तो ये इस पर फिर दूसरी टीम को बिल्कुल आउट क्लास कर देते थे। मगर जो जैम्पा या पाकिस्तान की शादाब खान है, ये डिफरेंट स्पिनर्स हैं। ये अपने टाइम पे बाद दफ़ा की अगर बॉल गिरना शुरू हो जाए तो वेल एंड गुड, ये थोड़ा सा दूसरी टीम को डैमेज करते हैं। मगर अगर इनका बॉल ना गिरे, चाहे आप जितनी भी स्पिन पिच बना दें, उस पर ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, उसमें इनको स्कोर कंसीड होता है। इवन लास्ट मैच आप देखें जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ, उसमें 3 स्पिनर्स इंडिया ने खिलाया और उन्होंने आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। मगर जब जैम्पा की बारी आई तो वो बिल्कुल आसान स्पिनर लग रहा था, तो इतना कोई इम्पैक्ट ये डाल नहीं सके। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। वजह क्या आपको लगती है कि क्या जैम्पा की वो क्वालिटीज नहीं है, ये वजह क्या रही कि वो आसान स्पिनर क्यों लगा? एक तो देखें जो या बिकॉज बॉल ने टर्न करना छोड़ दिया था, बॉल उसको उसमें ये है सहर भाई कि रात को जब आप ड्यू फैक्टर आता है तो आपकी ग्रिप नहीं होती। ठीक है, आपका बॉल अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका का अगर मैच देखें, उनके फास्ट बॉलर के लेग एम्पायर की तरफ फेंक रहा था, क्योंकि हाथ से स्लिप कर जाता है बॉल कई दफ़ा, और जब ग्रिप नहीं आती, क्योंकि ये इतना मुश्किल आर्ट है लेग स्पिन कि जितनी देर आपकी ग्रिप हो के बॉल ना फिंगर्स आपकी टर्न ना करें, तो आप वो जब स्लिप कर जाती हैं तो फिर आपकी लाइन नहीं होती। दूसरा ये जो जितने भी लेग स्पिनर हैं,
मैं उस दिन रौफ को भी बता रहा था कि राशिद खान ने सबको खराब कर दिया है। T20 में वो इतनी दे ट्राई टू फॉलो हिम, वो उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश इतनी पेस से वो बॉल करता है कि बैट्समैन को लेकिन टाइम राशिद देता का एक्शन जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नहीं है, मगर लोग हमारे जितने भी हैं, देखें हमारे जितने लेग स्पिनर हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि तेज करने की कोशिश करते हैं, जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ है उसको छोड़ दिया हुआ है। लेग स्पिनर तो है जो फ्लाइट करके आउट करने की कोशिश करता है, टर्न होएगा तो। राशिद एक डिफरेंट बॉलर है, उसको कभी भी लेग स्पिनर को फॉलो नहीं, या तो उतनी स्ट्रांग आपकी ग्रिप हो, उंगलियां हों कि आप उस तरह बॉल कर सकें। अच्छा, जॉश हेजलवुड क्या कर सकते हैं? देखें वो सबसे बेस्ट बॉलर जो है ना, दो हैं ऑस्ट्रेलिया के, एक तो वो है स्टार्क और दूसरा ये हेजलवुड की जो क्लास है ना, वो उसमें सबसे अच्छी क्लास ये है कि उसको मार भी पड़ी हो ना, वो अपनी लाइन नहीं छोड़ता। एक एक्यूरेट जो लाइन होती है ना बैट्समैन को तंग करने वाली, वो उस पर बॉल करता है, इसलिए वो बड़ा डेंजरस हो सकता है। और प्लस आज की विकेट अगर आप देखें तो उसमें एक तो हल्का सा ग्रास है, और प्लस उस जैसे उसके कप्तान ने कहा कि फ्रेश विकेट है, मॉइस्चर भी हो सकता है, तो ऐसी विकेट तो उसको बड़ा सूट करेगी। और स्टार्क को बड़ी, अगर उसने अर्ली ऑन लाइन पे बॉल कर दी, उसका इन स्विंग बड़ा ख़तरनाक है, जैसे शहीन शुरू में किया करता था, अब तो उसकी थोड़ी पेस कम हो गई, तो वो अगर उस लाइन पे बॉल किया, जो ये दोनों बॉलर जो हैं उनको बड़ी मुश्किल डालेंगे। अच्छा, एडन मार्करम क्या ख्याल है उनका, आपका क्या ख्याल है, कहाँ तक जाएंगे वो, कितना साउथ अफ्रीका के लिए मददगार साबित हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर आप इनकी मिडिल ऑर्डर की एवरेज देखें तो मेरा ख्याल है कि इनकी 46 से अबव एवरेज है, जितने भी, जिसमें डिकॉक आ जाता है, इसमें मार्करम आ जाते हैं, डोसन आ जाते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए तो उन्होंने 56 मैचेस खेले हैं, 1771 रन बनाए हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस जो इनकी गई है वो 175 रन की गई है, 7 इनकी 50s हैं और 3 इनकी 100s हैं। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव होंगे साउथ अफ्रीका के लिए। और पिछले अगर पास्ट इनके 1-2 साल उठाकर देखें तो जो साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर है, एक तो इनकी जो एवरेज है वो 46 से अबव है, उसके बाद जो इनका स्ट्राइक रेट है वो 6.4 है, जबकि जब ऑस्ट्रेलियन अगर देखें, इनको अगर कंपैरिजन देखें तो उनकी जो एवरेज है वो भी कम है और उनका स्ट्राइक रेट भी 5.4 या समथिंग है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देंगे। नो डाउट कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं, इसमें स्टार्क की हेजलवुड है, वो अर्ली ऑन इनके लिए हडल क्रिएट करेंगे, मगर जो साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइन जिसमें मार्करम का आपने जिक्र किया और डोसन है, उसके बाद नीचे क्लासन, ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्म है। और मेरा ख्याल है कि ये डेविड मिलर है, इनमें पूरी एबिलिटी है कि एक बड़ी ओपनर है, इस पर हैंडल क्या, ये ठीक ठाक किस्म के हैं। अगर शुरू के चंद ओवर्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी मिल जाती है और पहली 2-3 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी साउथ अफ्रीका? देखें, इसमें बड़े सिंपल सी होती है साहिर भाई, अगर आपकी अर्ली ऑन विकेटें गिर जाए ना, तो उसमें आपको बेसिक्स ये सीधा सा असूल है कि आपको सिंगल्स पे आ जाए, छोटी छोटी पार्टनरशिप लगानी चाहिए। अगर आप देखें, टीम उस वक्त फंसती है जब आप पार्टनरशिप नहीं लगाते, आप एक मोमेंटम में खेलते रहते हैं, आगे हिटे मारते रहे कि जी हमने स्कोर करना है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो फिर आपको छोटी छोटी 5-5 ओवर के पार्टनरशिप के साथ चलना चाहिए कि मैंने 5 ओवरों में लेट से 20 करना है, विकेटें गिर चुकी हैं, फिर अगले में 25 करना है, 30 करना है, तो आपको 40 ओवर आप इनिंग बना लेते हैं, उसको एंकर कर लेते हैं, आपको लंबा लेके जाना चाहिए। अच्छा, वेरी क्विकली बिफोर वी टेक अ ब्रेक, आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कौन जीतेगा आज का मैच? देखें, अगर आप सेकंड बैटिंग चूँकि ऑस्ट्रेलिया की है, इसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की इतनी नहीं है, मगर मुझे ऑस्ट्रेलिया इसलिए लग रही है कि सेकंड बैटिंग है उसमें। यू सर? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का है और आपने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप क्या सोचते हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन उसके लिए एक ब्रेक की बहुत जरूरत है। विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और बात हो रही थी आपकी प्रेडिक्शन जो है वो साउथ अफ्रीका है, आपकी प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में आज वैसे दुआएं हो रही हैं जैसे हमारे यहाँ होती हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलते नहीं आप वो देखें, वो गेम को ना सहर भाई, जितने भी ये यूरोप की कंट्रीज हैं ना, जैसे इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये लोग आप देखें ये हार के भी हंस रहे होते हैं। हाँ, वो गेम को गेम लेते हैं। वो जब कोई दूसरी टीम अच्छा खेलती है उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यार अच्छा खेले हैं। हाँ, उनका मैच अगर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का हो रहा होगा, हाँ, या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का हो रहा होगा, फिर आपको नज़र आएगा कि दुआएं भी चल रही हैं और बड़ा वो एग्रेसिव भी खेलेंगे। अदरवाइज़ वो इसको ना बाकी टीमों के साथ ना वो कहते हैं ठीक है अच्छा खेलिए, जो अच्छा खेली उस दिन वो जीत गई।
और जैसे इंडिया के खिलाफ अगर पाकिस्तान का मैच हो रहा हो जाहिर तो अब हम होने वाला है ना, सैटरडे को होने वाला है। उस दिन तो टीवी पे देखने वाले होते हैं, न्यूज़ एंकर जो न्यूज़ वाली होती हैं या जितने भी लोग बैठे होते हैं, हाँ। वो एक दूसरे के ऐसे कार्य होते हैं जैसे पता नहीं टीवी में ही जंग लगी हुई है। अरे आपने सबसे ज्यादा किस बॉलर को टफेस्ट समझा है जिसको आपने फेस किया? ये साहिर भाई ये डिपेंड करता है विकेट पे। हाँ। पिच जो होती है ना, कई दफ़ा बहुत मुश्किल विकेट पे आसान बॉलर भी आपको बड़े मुश्किल लग रहे होते हैं, मतलब जिनकी पेस भी नहीं होती, क्योंकि वो पिच पे होता है। कई दफ़ा बहुत मुश्किल बॉलर जो होते हैं वो फिर जब फंसते हैं तो वो फिर उनको मार पड़ती है। तो मगर अगर जनरली अगर आप देखें तो मुझे सर रिचर्ड हेडली बहुत पसंद थे। There you go। अच्छा, मैं अभी इन लोगों से बात कर रहा था, ये वाउच करेंगे, मैं भी ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में मैंने जितने बॉलर्स को खेलते हुए देखा है उसमें रिचर्ड हेडली जो थे वो कमाल थे। नहीं उसकी ना, हाँ वो ही वाज जस्ट अमेजिंग, अनबिलीवेबल। बहुत छोटा रनअप था लेकिन कमाल किस्म की वैरायटी थी, कमाल किस्म की वैरायटी थी। आइए सर, आप बताइए आपको क्या लगता है आज के मैच में अगर जल्दी विकेट्स गिर जाती हैं तो फिर क्या ये टिल्ट हो सकता है? देखें, फिर तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ऑस्ट्रेलिया के बेहतर हाथ में और जा सकते अपॉर्चुनिटी होगी कि वो जितना भी स्कोर करते हैं उसको चेज कर लें, मगर मुझे लग नहीं रहा है इस पिच को देखकर कि ऑस्ट्रेलिया कोई जो फास्ट बॉलर है इतना बड़ा इंपैक्ट डाल देंगे। दूसरी जानिब जो इनकी बैटिंग लाइन, अच्छा अभी हमने 2 ओवर्स देखे हैं और 2 ओवर्स देखने के बाद आपको पिच का बिहेवियर कैसा लग रहा है? उसमें कुछ खास नज़र नहीं आया। ठीक जो रऊफ बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने जो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कि अर्ली ऑन उनको स्विंग मिल जाए थोड़ा सा, जी बिल्कुल, वो नज़र नहीं आ रही। हाँ। मगर चूंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, फास्ट बॉलर स्पेशली वो लाइन पे बॉल करते हैं, तो शायद अगर अर्ली ऑन विकेट गिरती हैं एक आध तो वो पकड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, वो गिव अप नहीं करने वाले। ये उनमें क्लास है कि वो पकड़ने की कोशिश करें, मगर फिलहाल नज़र नहीं आ रहा कुछ पिच पे का बिहेवियर ऐसा है कि उस पर नज़र। लेकिन इसमें सलीम भाई एक और चीज़ भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि जो बॉलिंग है वो उनका वीक लिंक है। हाँ। और वो सेकंड बैटिंग पे गए हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल चेज करना चाहते हैं। टारगेट अगर उनको मिल भी जाए तो उनको पता है कि उनकी बैटिंग उसमें डेप्थ नजर आती है। मगर इसमें देखें साहिर भाई एक चीज़ अच्छी है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पिछले जितने भी मैचेस हो रहे हैं छोटी टीमें पहले बैटिंग कर रही हैं, हालांकि उनको चेज करना चाहिए कि ड्यू फैक्टर का उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये देखें ना, ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज़ को उनको समझ आ गई है कि हमारी अगर वीक लिंक है बॉलिंग तो हमें सेकंड बारी लेनी चाहिए। सेकंड में अगर वो ड्यू फैक्टर आता है तो वो तो फिर बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, जैसे इंडिया के खिलाफ हुआ कि बॉल ही कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं उस वक्त भी पूछूंगा जब हम ये ट्रांसमिशन कर रहे होंगे, मैंने कहा आप भी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा क्रूशल सवाल है आप दोनों से, और ये 2 दिन पहले है मैच से। मुझे बताइए टॉस कितना काम करेगा पाकिस्तान इंडिया के मैच में? देखिए, अगर तो मैच पंजाब साइड पे हो रहा होगा, अगर इस साइड पे जैसे लाहौर के करीब जैसे दिल्ली में वगैरह, फिर टॉस बड़ा वाइटल होगा क्योंकि ड्यू फैक्टर बड़ा मैटर करेगा। अगर जहां ड्यू फैक्टर नहीं है, आई थिंक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है ना मैच जो है, हैदराबाद में, हैदराबाद पाकिस्तान मगर नरेंद्र मोदी हैदराबाद है नहीं, गुजरात आई थिंक गुजरात में, गुजरात इजंट इट, गुजरात राइट, गुजरात। सर हिला दो एंकर, सर हिला दो गुजरात ना, उनसे पूछो गुजरात है ना नरेंद्र मोदी से। और गुजरात मेरा ख्याल है आता भी नॉर्थ में है और मेरा ख्याल है कि इसमें ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होगा। तो पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए जो टॉस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा वाइटल होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी मेरा ख्याल है कि वो पहले बॉलिंग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर सेकंड बॉलिंग की तो उसमें फिर जो उनके स्पिनर्स हैं उनको बिल्कुल भी मदद नहीं, हेल्प खत्म हो जाएगी। नो डाउट कि अर्ली ऑन जो 5-7 ओवर हैं वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। अच्छा, ये सारे तज्जिए हम उस दिन के लिए रखेंगे और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि आपको ये गिव अस अ कॉल टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, और वो हम आपकी कॉल्स लेना शुरू करेंगे और थोक के हिसाब से आपकी कॉल लेंगे। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपसे एक्टिविटी बढ़ सके वो ज़्यादा अच्छी, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा सलीम भाई, अगर आप इस वक्त पहली इनिंग के खात्मे पे अगर आप ये सोचें, जब अगर एक अच्छा टारगेट सेट हो जाता है, फर्ज कीजिए कि साउथ अफ्रीका 320 से ज़्यादा रन पुट कर देता है बोर्ड पे, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने क्या करना होगा? क्या उसे अपना गेम प्लान कोई ड्रास्टिक चेंज लानी पड़ेगी उसमें,
या उसको अपने नर्व्स को काम रखना पड़ेगा, रिलैक्स रखना पड़ेगा और चेज करने की कोशिश करनी होगी? देखें 330 स्कोर अगर 20 या 30 स्कोर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में इतनी एबिलिटी है कि वो इसको चेज कर सकते हैं। उनको कोई वो पैनिक नहीं करेंगे। ठीक है। मैं आपको बताऊं, उनके वैसे ही प्लेयर बहुत तेज खेलते हैं। वो दोनों ओपनर उनके वो स्लो नहीं खेलते। True. तो वो अपनी उसमें चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर अर्ली ऑन विकेट गिरती हैं तो फिर उनको शायद थोड़ा सा स्लो जाना पड़े। अर्ली ऑन वो अटैक ही करेंगे। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है कि ये स्लो नहीं खेलती। अच्छा, हम बैटिंग में डेविड वार्नर का जरा रखाइएगा, दिखाइएगा मुझे डेविड वार्नर का। मैं देखना चाहता हूं कि कितने मैचेस हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, जरा प्लीज वो लगा दीजिए। डेविड वार्नर, रघु भाई क्या समझते हैं आप? ये सामने आ गए, 151 मैचेस हैं, 6,438 रन उन्होंने बनाए हैं, 179 जो है उनका सबसे बेस्ट स्कोर है, 31 50s के साथ 20 उनके 100s हैं। तो बहुत वाइटल पार्ट है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का। जी बिल्कुल, मैसिव रिकॉर्ड है उनका और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा सीजनल और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर की विकेट आज के मैच में, जबकि ऑस्ट्रेलिया को आज जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऑस्ट्रेलिया चेज करेगा, सो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है डेविड वार्नर की कि उनको स्टे करना है विकेट पर? जी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप बड़ा टारगेट चेज कर रहे हो तो मेरा ख्याल है कि जो आपके ओपनर्स हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो अच्छा स्टैंड आपको देंगे, अगर आपके जो बैट्समैन हैं वो पूरे ओवर्स खेलेंगे तो फिर आप चेज कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने 200 पे आपने 5 या 6 विकेटें खो दी और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाद में बैट्समैन आने वाले हैं वो हमें चेज करके देंगे। इस तरह नहीं होगा, चाहे जितनी भी फ्लैट पिच हो। तो इसलिए डेविड वार्नर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्मिथ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सहर भाई, जितना बड़ा प्लेयर होता है ना उस पर उतना ही प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा होती है। सर, हमारे कोई ऐसा प्लेयर गुजरा है जिससे हमने एक्सपेक्ट बहुत किया हो लेकिन वो प्रेशर नहीं लेते हो और परफॉर्म करते हो? देखें, अर्ली ऑन तो हर बंदे पे प्रेशर होता है, क्योंकि जब आपका नाम बन जाता है, जैसे बाबर आजम है हमारे, अब बाबर पे बड़ा डबल प्रेशर होता है क्योंकि हर पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ और उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। आप बिल्कुल खता कलाम में माफ, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा। आज सुनील गावस्कर साहब ने बयान दिया है और उनका बयान बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने अब्दुल्ला शफीक की, जिस पे आपने बार बार कहा था, मुझे याद है आपके वो शोज़ जब आपने ये कहा था कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक की इनिंग की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि अब पाकिस्तान, अगर बाबर को भी एहसास हो गया कि अगर बाबर से कभी परफॉर्मेंस नहीं भी होती तो कम से कम दूसरे लोग हैं जो पाकिस्तान बैटिंग के लिए परफॉर्म कर सकते हैं और अब्दुल्ला शफीक एक मुस्तनद बैट्समैन की तरह से खेलें। देखिए सहर भाई, हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे यहाँ ना विजन नहीं है लोगों को। हाँ, जो हमारे लोग हैं, जब ये अर्ली ऑन सीरीज़ ये खेला था ना हमारा PSL, तो उसमें इसने एक छोटी सी इनिंग खेली थी। तो मैंने कहा था कि यार ये बंदा क्रिकेट शॉटें खेल रहा है, ये गतके नहीं चला रहा जैसे अक्सर हमारे लोग ले लेते हैं प्लेयर। उसकी रीज़न ये है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आया है, एक प्रोसेस से गुजर के वो पाकिस्तान टीम में आया है। तो जब प्रोसेस से गुजर के आते हैं ना, तो फिर आप क्रिकेट की शॉटें खेलते हैं, आप ऐसे ही गलत मलत शॉटें नहीं खेलते। उसकी क्लास ये है कि उसकी अगर कल की भी अगर आप इनिंग उस दिन की भी देखें, उसने क्रिकेट शॉटें खेली हैं। उसने ऑफ साइड वाली बॉल को इधर मारने की कोशिश नहीं की या इधर वाली कोई उल्टी शॉट, उसने क्रिकेट शॉटें खेली हैं। अगर एक्स्ट्रा कवर का बॉल है तो उसने एक्स्ट्रा कवर में मारा है, ड्राइव वाला है तो ड्राइव खेला है। ये प्रोसेस से गुजर के जो आते हैं ना फर्स्ट क्लास, हम राउफर में अक्सर हम बातें करते हैं कि हमारे प्लेयर इसलिए नहीं चल रहे कि PSL में 2 मैचेस खेले और उसके बाद हमारे ही लोग शोर करते हैं कि जी इसको पाकिस्तान खिलाया जाए, फिर बाद में पता चलता है कि हमारे पास प्लेयर ही कोई नहीं है पीछे। तो वो एक उसकी क्लास है कि वो एक प्रोसेस से मेरे पास इतने सारे सवाल जमा हैं पाकिस्तान की स्पिन के मुतालिक, पाकिस्तान की बॉलिंग के मुतालिक, सब पाकिस्तान की बैटिंग, लेकिन हम पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होगा हम तब बात करेंगे। सो टेल मी, ईडन गार्डन के अंदर जब आप खेल रहे थे, आप किस प्रेशर से गुजर रहे थे? कभी प्रेशर आपने भी तो लिया होगा ना? असल में देखें उस वक्त हुआ पता क्या था, मेरा ख्याल हमारे पास टाइम इतना नहीं है। मुझे बता दीजिए, है टाइम अभी है? एंकर 2 मिनट है, 2 मिनट के बाद 2 मिनट में ये बात खत्म नहीं होनी। फिर हम ये किस्सा जो है वो पाकिस्तान इंडिया वाले मैच के लिए रखेंगे। पाकिस्तान, अच्छा जी, अभी ये पहली इनिंग का खात्मा हो जाएगा, जब हम वापस आएंगे तो मैच का अख्ताम हो चुका होगा, रिजल्ट आपको पता चल चुका होगा। आप अभी अपनी बात पर कायम है, साउथ अफ्रीका जीतेगा? जी बिल्कुल कायम हूँ और मेरा ख्याल है कि इसका एक वजह है, अगर पास्ट आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो जो साउथ अफ्रीका उसको क्लियर कट एज हासिल है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और फिर उनके जो बैट्समैन हैं वो भी इन्फॉर्म है, उसके बाद जो उनके बॉलर हैं वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फाइनल थॉट्स, 30 सेकंड्स,
अगेन आप भी कायम है इस बात पे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? नहीं, मैं सिर्फ सेकंड बैटिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया पे कायम। सेकंड बैटिंग की वजह से क्या? ऑलराइट जी, अब आपसे मिलेंगे मैच का नतीजा जब आ चुका होगा। आप भी मैच देखिए, हम भी एंजॉय करते हैं। विल बी